नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सबका एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक चैनल बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बात करेंगे आज हम गोमती चक्र की। गोमती चक्र जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही साधारण सा मामूली सा एक ही पत्थर होता है, मगर इसके बहुत सारे चमत्कारी लाभ होते हैं। ऐसा कहा जाता है गोमती चक्र जो होता है, वो जो पत्थर पाया जाता है वो गोमती नदी में से मिलता है। साथ ही साथ इसको माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। तो गोमती चक्र के क्या उपाय करने से आपके जीवन में चमत्कार आ सकता है और आप अपने जीवन में हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग जाती है या जल्दी जल्दी उसको नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से वो रोता है, परेशान होता है या कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो आपको करना क्या है, एक गोमती चक्र आप ले करके उसको चांदी में बनवा करके बच्चे के गले में सफ़ेद रंग के धागे में धारण करवा दीजिए। सोमवार के दिन जितनी भी बुरी नज़र होगी सारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप किसी कोर्ट कचहरी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, किसी भी कानूनी मामले से रिलेटेड किसी भी सुनवाई में अगर आप जाते हैं, तो आपको करना क्या है, 3 गोमती चक्र अपनी जेब में डाल के चले जाइए। यकीन मानिए कानूनी विवाद में जीत आपकी ही होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है जैसे आपके घर में नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी को कैसे समाप्त करेंगे हम गोमती चक्र द्वारा। क्या करना है, गोमती चक्र आपको एक लेना है, इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा कपूर लेना है। कपूर और गोमती चक्र सीधे हाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपनी किचन का जो दरवाज़ा है, रसोई घर का जो दरवाज़ा है, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमा करके आप बाहर जा करके, घर से बाहर जा करके कपूर और गोमती चक्र को एक मिट्टी के दिए में जला दीजिए। सारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में समाप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा है, अगर ऐसा लगता है या आपके घर के सदस्य पे किसी पे भी भूत प्रेत बाधा है या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो उल्टे सीधे काम करता है, तो करना क्या है, आपको 3 गोमती चक्र लेने हैं। उसको आपको उस व्यक्ति के माथे से लेकर चरण तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर जा करके अग्नि में डाल देना है। ऐसा करने से भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को लंबे अरसे से रोग है और वो नहीं, उसमें आपको उसका समाधान मिल रहा है काफ़ी दवाइयाँ अपनाने के बावजूद भी, तो करना क्या है, एक चांदी का बर्तन लेंगे, चांदी का गिलास लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो आप आम गिलास भी ले सकते हैं। इसमें आपको 10 गोमती चक्र डालकर रात भर व्यक्ति के सिरहाने रखने हैं। ध्यान रखिएगा कि ग्लास ढका हुआ हो, खुला पानी ना हो। इसके बाद आप वो पानी व्यक्ति को सुबह उठ करके पिला दीजिए और इसके बाद गोमती चक्र को गंगा जल से धो करके धूप दीप दिखा करके मंदिर में रख दीजिए। फिर अगले ही दिन रात को फिर वो 10 गोमती चक्र आपको भिगो करके पानी पिलाना है। नित्य रूप से 40 दिन अगर आप ऐसा करेंगे, व्यक्ति का कैसा भी रोग हो ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर के सदस्य को या आपको या आपके बच्चे को किसी भी चीज़ से डर लगता है, तो करना क्या है, हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर आपको लेना है। पंडित जी को बोल दीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। दाएं कंधे का सिंदूर लेकर के आपको गोमती चक्र पे लगाना है मंगलवार के दिन। एक गोमती चक्र पे आपको हनुमान जी का सिंदूर लगाना है। उसके बाद उस गोमती चक्र को एक छोटे से लाल साबुत कपड़े में आपको बांध लेना है और उसके साथ साथ आपको उसको मंगलवार के दिन ही गले में धारण करना है। जिस भी व्यक्ति को डर लगता है उस व्यक्ति को धारण करवाना है लाल धागे में मंगलवार के दिन ही। ऐसा करने से अगर किसी भी चीज़ से डर लगता है, भयभीत रहता है व्यक्ति या बच्चा, तो वो चीज़ भी समाप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं, अगर नौकरी में आप तरक्की पाना चाहते हैं तो करना क्या है,
सोमवार के दिन शिवलिंग पर, हर सोमवार शिवलिंग पर आपको 3 गोमती चक्र चढ़ाने हैं। ऐसा करने से नौकरी संबंधित कोई भी अगर परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो वो समाप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं अगर अंतिम उपाय की। अगर किसी भी स्त्री का बार बार गर्भपात हो रहा है तो करना क्या है? 2 गोमती चक्र लेने हैं गुरुवार के दिन, पीले कपड़े में बांध करके पीले धागे से महिला की कमर पे बांध दीजिए। गर्भपात की समस्या हो रही है तो वो समाप्त हो जाएगी और गर्भपात नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये विषय पसंद आया होगा। साथ ही साथ इन उपायों से आप अपनी ज़िंदगी में अवश्य बदलाव लेके आएंगे। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।